भागवत जी में तो कथा आती है कि हमारे ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए थे। प्रभु का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ है? प्रभु का दूसरा विवाह जामवंत की कन्या जामवंती के साथ हुआ है। अब आप कहोगे जामवंत तो राम कथा में थे, ये यहां पर कहां से आ गए? तो बंधुओं, भागवत जी में एक बहुत सुंदर कथा आती है सत्राजित की। आसे सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमम सखा प्रीतस्तस्मै मणिम प्रादात सूर्यत्यस्य समंतकः। ये सत्राजित नाम के जो राजा थे, ये भगवान सूर्य देव के बड़े उपासक थे, बड़े भक्त थे। दिन रात उनकी सेवा करते, उपासना करते, भजन करते, और उनके दिन रात सेवा साधना करने से एक दिन सूर्य देव ने इनको मणि भेंट की है। और ये कौन सी मणि थी? श्यामंतक मणि। ये श्यामंतक मणि एक दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 भार सोने का अभिप्राय लगभग 2 कुंटल सोने से है। ये श्यामंतक मणि प्रदान करती थी। इस श्यामंतक मणि का तेज इतना दिव्य था, कभी कभी भ्रांति हो जाती थी कि कहीं सूर्य देव तो नीचे नहीं आ गए। अब सत्राजित इस मणि को लेकर के अपने घर आ गए, अपने पूजा के स्थान पर उनको स्थापित किया, दिन भर उनकी पूजा अर्चना करते थे। एक दिन क्या हुआ कि द्वारिकाधीश भगवान सत्राजित के द्वार पर पहुंचे और जाकर के उनके घर पर याचना की है। सत्राजित ने देखा मेरे द्वार पर स्वयं द्वारिकाधीश भगवान चल करके आए हैं, चरणों में झुक गए, प्रणाम किया। कहा प्रभु यदि कोई कार्य था तो मुझे याद किया होता, मैं दौड़कर चला आता। द्वारिकाधीश कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर के आया हूं। सत्राजित आश्चर्य में पड़ गए कि भला द्वारिकाधीश के लिए ऐसी कौन सी वस्तु उपलब्ध नहीं है जो उन्हें मेरे द्वार पर याचना करने के लिए आना पड़ा। चरणों में गिर गए और फिर द्वारिकाधीश भगवान ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, जो तुम्हारे पास श्यामंतक मणि है तुम इसको मुझे दे दो, मैं इसे राजकोष में रख दूंगा। ये मणि प्रत्येक दिन 8 भार सोना देती है, इस धन से बहुत सारे प्रजा की सेवा हो सकेगी। और तुम तो भक्त हो, यदि भक्त के पास धन अनाप शनाप आएगा तो फिर उसका मन पूजा में कहाँ लगेगा? वो तो चित्त हर समय धन गिनने में ही लगा रहेगा। यदि साधु के पास कोई सेवा कार्य नहीं है तो उसको धन की अधिकता की आवश्यकता नहीं है। अब इधर क्या हुआ? सत्राजित प्रभु को मणि नहीं दे पाए। प्रभु खाली हाथ लौट करके आए और अभी कुछ समय बीता ही था कि एक दिन सत्राजित का जो भाई है प्रसेनजित शिकार खेलने के लिए निकले तो वो उसी मणि को गले में पहनकर चले गए। माताओं बंधुओं, जिस माला से हम जप करते हैं भला उसे कहीं गले में धारण करते हैं क्या? और जिसे गले में धारण करते हैं उससे क्या जप करते हैं? जिस माला से जप करते हैं वो तो हमारे आराधना का साधन है। इसलिए जो जिससे जप किया जाता है उसको गले में नहीं पहनते, और जिसे गले में पहनते हैं उससे जप नहीं करते। और जिस मणि की रोज पूजा होती थी उस मणि को कि उसी को प्रसेनजित गले में धारण करके शिकार खेलने चले गए। संध्या होने को आ गई परंतु अभी तक प्रसेन लौट करके नहीं आए थे। सत्राजित को चिंता हुई कि आज तो 8 भार सोने से वंचित हो गया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे रात होने लगी तो सत्राजित को मणि की चिंता हुई है, अपने भाई की चिंता हुई है। अभी तक लौट कर नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मार दिया हो, मणि को चुरा लिया हो। परंतु ये कार्य कौन कर सकता है? हो ना हो द्वारिकाधीश मेरे पास लेने के लिए आए थे, कहीं उन्होंने ही तो ये कुछ नहीं कर दिया। और कहते हैं कि दीवालों के भी कान होते हैं। चारों तरफ बात फैल गई कि द्वारिकाधीश ने प्रसेन को गायब कर दिया, मणि को गायब कर दिया। द्वारिकाधीश को खबर लगी तो अपने सैनिकों को लेकर के जंगल में अन्वेषण के लिए, खोज के लिए निकल गए, तलाश में कि प्रसेन कहाँ। जंगल में इधर उधर भटक रहे थे तो देखा कि प्रसेन का छत विचित शव पड़ा हुआ था। किसी सिंह ने
उसे अपना शिकार बना लिया। सिंह के पैर के निशान जिस दिशा में जाते थे मेरे ठाकुर उधर ही दिशा में आगे बढ़ गए। तो सम्मुख एक बड़ी सी गुफा थी। प्रभु उस गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही भीतर गए देखा पूरी गुफा प्रकाश से आलोकित हो रही थी। एक स्त्री हाथ में मणि को लेकर के बैठी हुई थी। प्रभु ने जैसे ही मणि को लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तैसे ही वो चिल्लाने लगी। सम्मुख जामवंत आ गए। जामवंत ने कहा कि यदि इस मणि को लेके जाना चाहते हो तो फिर मुझसे 2-2 हाथ करना पड़ेगा। या द्वारिकाधीश और जामवंत के मध्य में युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध हुआ और बाद में जैसे ही जामवंत ने प्रभु के वक्ष स्थल पर अपने पैर का प्रहार किया तो मेरे प्रभु के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपके ऊपर प्रहार किया। तब द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं कि जामवंत आज मैंने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दिया। राम अवतार के समय जब इतना भीषण युद्ध हुआ था तो सबने कुछ ना कुछ मांगा था, प्रभु ने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दिया था। लेकिन जामवंत ने कहा कि प्रभु इतने भीषण संग्राम में मुझे मेरे बराबर का कोई महारथी नहीं मिला, मैं आपसे 2-2 हाथ करना चाहता हूं। तब प्रभु राम ने कहा था कि जामवंत इस बार मैं तुम्हारा स्वामी और तुम मेरे दास हो। स्वामी और दास के बीच में एक मर्यादा की गरिमा की झीनी सी रेखा होती है। मैं तुम्हारी इच्छा को आगे पूर्ण करूंगा। और आज प्रभु ने जामवंत की उसी इच्छा को पूरा किया है। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती के हाथ में मणि रख करके प्रभु को समर्पित किया है। और इस प्रकार जामवंती के साथ प्रभु का दूसरा विवाह हुआ है। इधर प्रभु मणि लेकर के आए। सत्राजित को बहुत आत्मग्लानि हुई कि मैंने बिना विचार किए द्वारिकाधीश के ऊपर मिथ्या चोरी का आरोप लगा दिया। त्रेता वालों ने तो सीता मैया के ऊपर ही आरोप लगाया था, द्वापर वाले तो और 2 कदम द्वारिकाधीश के ऊपर ही मिथ्या आरोप। तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव बिना किसी चोरी के मुझ पर यह चोरी का आरोप क्यों लगा है? तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने भादों के चौथ का दर्शन किया, इस चांद का दर्शन किया, इसीलिए आपको ये मिथ्या कलंक लगा है। और माताओं बंधुओं इस सृष्टि में सर्वाधिक यदि काला कुछ है तो वो कलंक ही होता है। सत्राजित की कथा का यह प्रसंग हमें यह क्या आत्मज्ञान दे रहा है कि जीवन में किसी पर भी आरोप लगाने से पहले 1000 बार विचार करना। आजकल हम पहले क्रिया करते हैं बाद में विचार करते हैं, लेकिन पहले विचार करो फिर बाद में क्रिया करो। हमारा ये जो मुख है ना, कभी आपने यदि ध्यान दिया हो तो हमारे मुख की आकृति कैसी है? हमारे ऊपर का होठ देखिए कैसा है, धनुष जैसा है। इस मुख रूपी धनुष से जब जिह्वा रूपी वाण छूटता है, अस्त्र शस्त्रों के घाव बढ़ जाते हैं, पर वाणी का जख्म साधारणता बढ़ता नहीं है। जीवन पर्यंत हमें किसी की बुरी बात, दंज व्यंग याद रहता है। जब कभी भी वो सम्मुख आता है तो सबसे पहले हमें वही याद आता है कि इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, ऐसा हमसे बोला था। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे और आपहु शीतल होए।